हेलो गाइस, एक और कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी होने वाली है एक जंगल की चुड़ैल के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश के एक जंगल में रहा करती थी और कई लोगों को मारा है उसने, कई लोगों की मौत हुई है, कई बच्चियों को उसने गायब किया है। और कहा यह जाता है कि वो उसका मकसद ये था कि वो जो जवान बच्चे होते हैं, जवान लोग होते हैं, जवान लड़कियां होती हैं, उनके अंग का इस्तेमाल करती है, खूबसूरत बनने के लिए करती थी। और उनके उनका रूप भी ले लेती थी, अपने रूप को बदल भी लेती थी। तो ये सारी कहानियाँ, ये सारी बातें, ये सारे स्टेरियोटाइप सुनने में आते हैं। तो ये बात है 2002 की, जब गांव हुआ करता था एचपी हिमाचल प्रदेश के एक जगह पर एक गांव हुआ करता था। जिस पहाड़ी पे वो गांव था उसके सामने भी एक छोटी सी पहाड़ी थी, ऊंची सी पहाड़ी थी। वहाँ पर घना जंगल था। ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जंगल हैं, पहाड़ों पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, झरना है, नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर है। बट जब उस गांव के सामने जो पहाड़ी थी उस पर एक छोटा सा मंदिर भी था। अब जब वहाँ पर एक मंदिर था तो उस मंदिर में लोग वहाँ पर अक्सर पूजा पाठ के लिए जाते थे, हवन कीर्तन करा करते थे और अपनी आस्था के लिए वहाँ पर मन्नतें वगैरह मांगते थे। और दिन में ही जाते थे वहाँ पर, पूजा पाठ करते थे। सुबह वहाँ पर पंडित जी वगैरह जाते थे उस गांव से, पूजा अर्चना किया करते थे। तो ऐसी सभी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। बट कुछ दिन बीतता है और वहाँ पर अचानक कुछ गतिविधियाँ होती है। रात में वहाँ पर मशाल जलना और कुछ मशाल का मूवमेंट होना, ये सभी चीज़ें कई गांव के लोगों के द्वारा कैप्चर करी जाती है कि वहाँ पर रात में क्या हो रहा है उस पहाड़ी पे। कि मैं जैसे इस गांव में हूँ तो मैं देख रहा हूँ उस पहाड़ी पे, तो मुझे कुछ चीज़ें हिलती डुलती, मशाल को लेके कोई जा रहा है ऐसा दिखता था, दिखने लग गया था कुछ टाइम के बाद में। अब जब उन लोगों ने जब वो वहाँ पर जाने वाने लग गए तो उनको एक महिला दिखी वहाँ पर, कि एक महिला पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ पर रहने के लिए। तो लोग काफ़ी अचंभित हुए कि ये आसपास में हमारे गांव के अलावा कोई गांव भी नहीं है और काफ़ी दूरी पर है दूसरे गांव, और वहाँ से, और इस पहाड़ी के पीछे और घने जंगल है, तो ये यहाँ से नहीं आई तो उधर से ही आई होगी, और वहाँ पर बहुत घने जंगल है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। और एक ही रात में उसने वहाँ पर अपने रहने का सारा इंतज़ाम कर लिया, वहाँ पर उसने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया। लोगों की वहाँ पर फसलें वसलें थी, तो जब वो देखने जाते तो उससे उस लोग को देखते भी थे। बहुत वियर्ड सी औरत थी वो, और वो वियर्ड होने के साथ में काफ़ी सुंदर भी थी। और लोगों को ये शक हो रहा था कि इतने घने अंधेरे में किसी इंसान का रहना काफ़ी मुश्किल होता है। बट ये आई डोंट, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रह रही है वहाँ पर। तो लोगों लोग उसको गलत निगाहों से देखते थे। गलत निगाह का मतलब कि ये समझ के देखते थे कि ये बिच है और चुड़ैल है और उल्टी पुल्टी चीज़ें करने के लिए आई है यहाँ पर। बट जब कुछ दिन बीतता है वो लोग उसको कुछ नहीं कहते, उसको वहाँ पर रहने देते हैं। बट जैसे जैसे दिन बीतता है गांव में मिस हैपनिंग्स बढ़ने लगती हैं, लोगों के गायब होने की समस्या बढ़ने लगती है। बच्चे अब गायब हो रहे थे, लड़कियां गायब हो रही थी, और काफ़ी लोग परेशान हो गए थे और काफ़ी लोगों के मन में दहशत आ गई थी कि आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं। और इस महिला के आने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, जैसे ही ये महिला आई है फिर तब से ये बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पर और कौन कर रहा है यहाँ पर। लोगों को इस बात समझ में नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर जो वहाँ के पंडित वगैरह थे वो भी वहाँ पर, सुबह में जाना होता था उन्हें, तो वो भी वहाँ पर जाने से डरते थे। क्योंकि सुबह 5-6 बजे जाना होता था और पहाड़ पे 7, 7:30 बजे धूप आती है, 6:30 तक धूप आती है। तो 6 बजे जाना होता था, तो अंधेरे में वो जाने से अवॉइड वगैरह करते थे, अकेले नहीं जाते थे वहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें भी सामने आ रही थी। लोग उनकी अकेले वो जाना अवॉइड ही करते थे, तो लोगों के साथ में झुंड बना के तब ऐसे जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्ची जो थी अपनी माँ के साथ सो रही थी, उसके घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हुआ था, तो रूम, एक ही रूम खाली था और उसी रूम में सारे लोग सो रहे थे। छोटी सी बच्ची भी सो रही थी उसमें। तो वो छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है। अब लोगों को जब वो बच्ची गायब होती है तो लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश आ जाता है। और वो सारे लोग जब गांव में ये बात फैलती है कि एक बच्ची गायब हुई है, सोते अभी तो सो रही थी और पता नहीं कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई। और गांव में इधर उधर ढूंढते हैं और छोटी सी बच्ची रात में कहाँ जाएगी, तो नहीं मिलती वो। तो लोग बाग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके टूटते हैं उसी के, उस चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ सारे इकट्ठा होके जाते हैं। वहाँ पर सारे जो पुरुष होते हैं, वहाँ का जो प्रधान होता है, मशाल वशाल लेके, हथियार वथियार लेके जाते हैं वहाँ पर।
उसके झोपड़ी के सामने। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी झोपड़ी में फुल सन्नाटा है, अंधेरा है, कोई लाइट दिया बत्ती नहीं है। रात के आई थिंक 11-12 बज रहे थे। हाँ, 12 या फिर 12:30 बज रहे थे। उसके घर में कुछ कोई भी लाइट बत्ती नहीं है। हो सकता है वो सो रही हो, बट वहाँ के जो प्रधान होते हैं वो चिल्लाते हैं, "ये चुड़ैल बाहर आ, तूने हमारे जो घर के बच्चों को गायब कर रही है, हमारी गांव की लड़कियों को गायब कर रही है, ये तेरा किया धरा है और तेरे आने के बाद से ये सभी चीज़ें शुरू हो रही हैं।" ये ऐसा वो 2-3 बार बोलते हैं। तो गेट खुलता है और गेट के अंदर से कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों के मन में भी दहशत थी कि ये एक बिच है और जो जो जादू टोना जानती है, जो ब्लैक मैजिक जानती है, लोगों को मार सकती है, हार्म कर सकती है। इसीलिए लोग भी डर रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी झोपड़ी में जाया जाए। और वो झोपड़ी बहुत वियर्ड थी, बहुत अजीब सी झोपड़ी थी वो। लोगों को काफ़ी डर और फियर, वहाँ पर नेगेटिव चीज़ों का महसूस होना, नेगेटिव वाइब्स आना, ये सब चीज़ें महसूस हो रही थी। तो लोग इसलिए अवॉइड कर रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी अंदर जाने की। बट हिम्मत करके एक आदमी पहले अंदर जाता है और उसके पीछे जो हिम्मत करके कुछ लोग और आ जाते हैं। वो 2 लोग जैसे ही घुसते हैं, झोपड़ी बंद हो जाती है, झोपड़ी का गेट बंद हो जाता है। और वो जो जो इंसान होते हैं अंदर, वो बहुत चिल्लाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ। वो चिल्लाने लगते हैं अंदर। वो न जाने उन्होंने क्या देखा होता है अंदर, इतनी देर तक चिल्लाने लग जाते हैं वो। और जो बाहर लोग होते हैं वो डर जाते हैं और डर के मारे उस झोपड़ी पर हमला करते हैं। बट जो जैसे ही उस झोपड़ी पर हमला करते हैं तो डंडा मारते हैं, उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं उसकी झोपड़ी में, और उसकी झोपड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है उसकी झोपड़ी में। मानो उसकी झोपड़ी बहुत मजबूत सलाखों की झोपड़ी बन गई हो, इतनी स्ट्रांग हो गई हो, कोई भी डंडे का असर, कोई भी मशाल का असर उस पर नहीं होता। वो टूटती नहीं है और गेट भी नहीं खुलता। लोग धक्का मार रहे हैं, पैर से मार रहे हैं, 2-2 लोग ताकत लगा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो 2 व्यक्ति जाते हैं उनकी आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर जो उनकी मशालें होती हैं वो धीरे धीरे बुझ रही होती हैं। मसालों को जलाने की पूरी कोशिश करते हैं बट बुझ रही होती है। 2000 जब ये बहुत पहले की बात है, जब उस टाइम में वहाँ पर टॉर्च वगैरह चलते थे। उस टाइम बिजली तो थी नहीं, खंबे वंबे तो थे ही नहीं, तो वहाँ पर बिजली और लाइट्स वगैरह नहीं थी, टॉर्च चलते थे। टॉर्च मसाले बुझ गई तो टॉर्च और जलाए उन्होंने, कुछ लोगों ने टॉर्च वॉर्च भी जलाए। अब क्या हुआ कि टॉर्च भी ख़राब होने लग गए, टॉर्चों की भी लाइट डिम हो रही थी, ब्लिंक होती जलती, ब्लिंक होती, हाँ ऐसे ही होने लग गया था। कुछ टाइम के बाद उनके टॉर्च भी जवाब देने लग गए थे। अब सब सब लोगों के मन में डर आ गया कि हमारे साथ भी ना कहीं उल्टा पुल्टा हो जाए, और ये जो 2 लोग गए हैं इनकी मौत हो चुकी है, अभी ये बाहर नहीं आएंगे। और उनकी भी मौत सच में ही हो गई थी। और लोग डर गए। जो वहाँ पर पंडित जी थे वो भी डर गए, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी थी। मंदिर वहाँ से थोड़ी दूरी पे था। सब लोग वहाँ मंदिर पे इकट्ठा हुए। मंदिर पे इकट्ठा होने के बाद वो क्या देखते हैं, मंदिर की का भी सत्यानाश करा हुआ है उसने। वहाँ पर दीवारें तोड़ी हुई हैं। वहाँ पर उसी दिन की बात है, उसी रात की बात है। वहाँ पर सब कुछ, घंटी तोड़ा हुआ है, सब चीज़ें बेकार करी हुई है मंदिर में भी। लोग वापस आ जाते हैं उस रात को। और ये दुखद घटना उनके परिवार को दी जाती है कि आपके 2 सदस्य को, आपके जिन जिन घर से वो जो 2 आदमी थे वो अंदर गए थे और वो अंदर ही फंस के रह गए। हो सकता है वो जिंदा भी हो सकता है वो मर भी गए हों। अब इस बात को सुन के पूरा यकीन हो गया था कि उस घर में जो भी रहती है वही बिच है, वही डायन है, वही चुड़ैल है, और वही उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रही है, और वो बहुत शक्तिशाली है। गांव में जितने भी बच्चे गायब हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसी का किया धरा है, और वो पता नहीं कहाँ से आई है। ये सब चीज़ें को लेकर गांव वाले बड़े परेशान थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी मानो। सब लोग अपने घर में जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम सोने जाएंगे तो हमारे घर से कोई गायब हो सकता है, हमारा बच्चा गायब हो सकता है, वो किसी पर भी हमला कर सकती है, वो इतनी शक्तिशाली है। तो ये सोचकर कोई किसी को भी नींद नहीं आ रही थी पूरे गांव में। कोहराम सा मचा हुआ था, सब लोग डरे हुए थे, काफ़ी डरे हुए थे। तब उस रात को जैसे तैसे सब परिवार वाले, सब गांव के लोग अपनी गांव की सबसे पहले तो घेराबंदी करते हैं। जो भी उनका मेन एंट्री होती है उसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के बाद सब लोग जो उनका जहाँ पर वो होता है, क्या बोलते हैं, प्रधान जी वगैरह जहाँ पर बैठ के सारा निर्णय वगैरह लेते थे, वहाँ पर इकट्ठा होके आग वाग जला के सारा डिस्कशन करते हैं कि कल क्या करेंगे, हम कैसे इस चीज़ को टैकल करें। तो फिर ये सब चीज़ें करने के बाद सुबह होती है और रात तक वो ये प्लानिंग बनाते हैं रात में कि हम दूसरे
गाँव से पंडित या फिर जो भी हकीम फ़कीर हैं उनको, हकीम जी या फिर मौलवी जी उनसे बात करेंगे, वहाँ पर उसका शुद्धिकरण करेंगे और उस आत्मा को यहाँ से भगाएंगे, उस चुड़ैल को, या फिर उसको मारेंगे। ये सब सोच के उस गांव से दूसरे गांव में कुछ लोग निकलते हैं कि हमारी मदद के लिए आप आओ और हमारी हेल्प करो। पंडित जी से बात करने के लिए जाते हैं, जो भी वहाँ पर बाबा होते हैं उनसे बात करने के लिए दूसरे गांव में जाती है। बट तो 6-7 लोग जो गांव से निकलते हैं वो लेने तो जाते हैं पंडित जी को, बट रास्ते में ही वो गायब हो जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, उन्हें शाम तक आ जाना चाहिए था बट नहीं आते, रास्ते में वो लोग गायब हो जाते हैं। उनका एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन भी निकल जाता है, 2 दिन तक कोई खबर नहीं, फ़ोन ऑन तो थे ही नहीं उस टाइम में। तब उनको लगने लगता है कि इसी चुड़ैल का काम है, उसी ने इन लोगों को भी गायब कर दिया है। अब वो ये सोचते हैं कि इसको कैसे पता चला कि यहाँ से कोई हम बुलाने के लिए किसी चीज़ को भेजा है। तब अब उनको इस बात की भी शंका हो जाती है कि वो हमारे बीच में ही है, हम नहीं देख पा रहे बट वो देख रही है हमको, उनको ये शंका हो जाती है। तो वो क्या करते हैं अब, क्योंकि वो किसी के भी शरीर में बड़े आसानी से घुस जाती थी और किसी को भी आत्मा शरीर को वो अपने बस में कर लेती थी, तो कभी किसी के शरीर में, कभी किसी के शरीर में, और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो वो ऐसे ही वहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल था, मतलब जिसकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, उसकी बीवी के शरीर में वो आराम से घुस जाती थी, क्योंकि वो बीवी, उसकी जो वाइफ थी वो कमज़ोर थी। उस कमज़ोर इंसान के शरीर में उसे घुसने में आसानी होती थी, तो वो आमतौर पर उसी के शरीर में घुसा जाती थी। और जब भी बच्चे गायब हुए हैं या फिर कुछ भी गायब हुआ है, इंसान गायब हुए हैं, तो उसी के शरीर में घुस के उसने सारी चीज़ें करी हैं। अब ये बात किसी को पता ही नहीं होती कि मेरी बीवी के शरीर में वो चुड़ैल घुस रही है, और उस पति को भी नहीं पता होती, और जब वो घुसती है तो उस औरत को भी पता नहीं चल पाता कुछ। तो अब पंडित, मगर अब जब वो झेल जो लोग गए हुए थे पंडित जी को लाने के लिए, जब वो गायब होते हैं तो लोगों को शक हो जाता है कि हमारे बीच में ही कोई है जिसके शरीर में वो घुस रही है और सब चीज़ें कर रही है वो। तो उस दिन ही वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सब लोग अपने घर से गंगा जल लाते हैं, रुद्राक्ष वगैरह जिनके घर में भी पवित्र चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा करते हैं, भभूति वगैरह साईं बाबा की, गंगा जल, रुद्राक्ष और त्रिशूल होते हैं कुछ लोगों के पास में, सब लोग लाते हैं, इकट्ठा करते हैं वहाँ पर, और सब लोगों के हाथ में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, छिड़काव करते हैं सबके ऊपर। पर जब वो उस महिला के ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो अलग तरह से रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने का मतलब उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो जो प्रधान जी होते हैं उससे वो बहुत बदतमीज़ी से बात करती है और आवाज़ बदल जाती है उसकी, तो लोगों को शक होता है कि इसके शरीर में ही वो घुसी हुई है। बट लोगों के मन में इतना गुस्सा गुस्सा होता है कि उनको लगने लगता है कि यही वो है, वो मतलब वही बैच है। बट ऐसा होता नहीं है, उसके शरीर में घुसी हुई होती है। पर जब 2-3 बार गंगा जल का छिड़काव और मंत्र उच्चारण, हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है तो वो उसके शरीर को छोड़ देती है, और जब वो होश में आती है तब वो पूरी होश हवाश में आके सारी चीज़ों को बताती है। और फिर तब उनको यकीन होता, फिर तब वो उस टाइम से चली जाती है, चली उसके शरीर से निकल जाती है। अब सब लोगों के हाथ में गंगा जल है, कलावा है, रुद्राक्ष है, हनुमान चालीसा है, और रात भर उच्चारण हो रहा है, भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है। तो वो रात भी उस टाइम बीत जाती है, और फिर अगले दिन लोग जो गांव वाले होते हैं वो फिर प्लान बनाते हैं कि अब गांव में कोई नहीं रहेगा, पूरा गांव ही जाएगा उस दूसरे गांव में, और महिला को हम वहीं पर छोड़ देंगे, और सब पुरुष लोग आ जाएंगे यहाँ पर और उसका हिसाब करेंगे, और फिर तभी महिलाएं आएंगी, बच्चे आएंगे, तभी इस गांव में बुजुर्ग आएंगे, तभी जब उसका हिसाब हो जाएगा, क्योंकि वो कमज़ोरों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे को आराम से वो शिकार बनाती थी इसीलिए। तो पूरे गांव वाले निकल जाते हैं, दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं होती। पंडित जी से बात करते हैं, पंडित जी, हाँ, ये बहुत बड़ा इशू था क्योंकि पूरे जो गांव में 2-2,500 लोग रहने वाले हैं, पूरा गांव ही उठ के आ गया, पूरा गांव ही निलबट सन्नाटा हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव के पंडित जी को, मौलवी जी को इकट्ठा करते हैं, फिर वो लोग भी वहाँ से किसी और गांव में जाते हैं, वहाँ के मौलवी जी पंडित जी को इकट्ठा करते हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ से पवित्र चीज़ों को लाते हैं, और काफ़ी शक्तिशाली लोग, काफ़ी जो हेल्दी थे, स्ट्रांग थे, काफ़ी लोग डंडा इकट्ठा करके, हथियार इकट्ठा करके, त्रिशूल इकट्ठा करके, भभूति इकट्ठा करके, और ये पवित्र पवित्र ग्रंथ वगैरह इकट्ठा करके सब लोग निकलते हैं उसके ठिकाने की तरफ जहाँ पर वो चुड़ैल रह रही होती है।
सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर तो बहुत तगड़ी नेगेटिव वाइब्स थी, उनको उसे टैकल करना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे ही वो सब चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं, और जो भी वो झोपड़ा होता है, वो झोपड़े के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। और सब जो अब वहाँ पर 5-6 पंडित, 5-6 मौलवी जी इकट्ठा हो जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने तरीके से वहाँ पर मंत्र का उच्चारण, गंगा जल का छिड़काव और मंत्र पढ़ना, ये सब चीज़ें करने लगते हैं। और वो उसको धमकी देते हैं कि बाहर आ, वरना तेरे को यहीं पर मार देंगे, तेरी कुटिया में आग लगा देंगे, तेरे झोपड़े में आग लगा देंगे, बाहर आ। तो क्या चाहती है? जब वो बाहर आती है, एकदम विकराल रूप लेके आती है बाहर, जिससे गांव वाले थोड़ा डरे हुए होते हैं। बट वो अपने आप को इकट्ठा करके कोशिश ये करते हैं कि इसको, डर रहे होते हैं बट वो कोशिश करते हैं कि इसको मार दें। जैसे तैसे पंडित जी, मौलवी जी उसको उसको काबू में लाते हैं, और काबू में लाने के बाद उसे बांध देते हैं, ताकि वो ना कुछ कर पाए और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा पाए। बांध देते हैं, और बांधने के बाद वो उससे पूछते हैं कि तू ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, बच्चों को क्यों मार रही है, ये सब क्यों, और तू कहाँ से आई है? तो कहती है कि मैं एक मटके से निकली हुई चुड़ैल हूँ, जो बहुत साल पहले मुझे किसी राजा के कहने पर कैद करके फेंका गया था, और मैं इसी जंगलों में काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी, और किसी मौका देख के मैं उस मटके से बाहर आई हूँ, और अपने आपको खूबसूरत बनाने के लिए लोगों की बलि देती हूँ, अपनी सिद्धि पूरी करी हूँ, ऐसा बोलती है वो। बट अब लोगों को गुस्सा आता है, वो जो 2 इंसान गए हुए थे बाद में उसके घर में, उसको भी मार देती है वो। तब ये सब चीज़ों को देखकर इंसानों को काफ़ी गुस्सा आता है, गाँव वालों को, और उसको डंडे से बहुत मारते हैं, अधमरा कर देते हैं मार मार के। जब उसे मार रहे होते हैं तो उसकी बॉडी से खून वून नहीं आता, अजीब सी महक सी आती है उसके शरीर से, उसके, और कराने की आवाज़ आती है। लोग इतने गुस्से हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं लोग कि उसको बांध के उसके शरीर में आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद वो उसे वहीं पर भस्म कर देते हैं। उसके बॉडी से एक धुएं जैसा कुछ निकलता है और उड़ जाता है वो, और वो सारा कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पर जो भी उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही थी, नेगेटिव वाइब्स, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाने के साथ में वहाँ पर जो भी आसपास के पेड़ थे उसको काट के अच्छे से मंदिर बनाते हैं। वहाँ पर हवन पाठ पूजा ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती हैं। काफ़ी अच्छा सा रास्ता बना देते हैं ताकि आराम से आया जाया जा सके। और फिर अब लोगों का वहाँ पर आना जाना भी बढ़ता है, लोग अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, और यही सब चीज़ें फिर आगे जाके नॉर्मल हो जाती हैं। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और ये कहानी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और रियल कहानी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।